यूपी में सपा बसपा के बीच गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोक दल से भी समाजवादी पार्टी की बात बन गई है और इसको लेकर के आरएलडी के उपाध्यक्ष जो हैं जयंत चौधरी, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उसके बाद जो उन्होंने बोला है कि हमारे लिए सीटें नहीं, संबंध ज़्यादा मायने रखते हैं। उससे माना ये जा रहा है कि दोनों के बीच में सीट शेयरिंग फार्मूला निकल गया है और जो है अखिलेश यादव अपने कोटे से उनको 2 सीटें देंगे। क्या है पूरा फार्मूला और कौन कौन सी वो सीटें हैं और उसमें क्या रणनीति अपनाई जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल आरएलडी से समाजवादी पार्टी की बात इसलिए नहीं बन रही थी कि सपा और बसपा के बीच में जो तय हुई थी वो 50-50 का फार्मूला था और उसके बाद ये बात हुई थी कि यदि किसी छोटे दल को आप साथ रखना चाहते हैं तो आपको अपने हिस्से से उसको सीटें देनी होगी। 2 सीटें खाली छोड़ी गई थी तो ये माना जा रहा था कि ये 2 सीटें जो है आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। अब आरएलडी के साथ दिक्कत थी कि उसने 6 सीटों की डिमांड की थी, जो कि किसी भी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को उनके लिए छोड़ना ये संभव नहीं था। माना ये जा रहा था कि 4 पे समझौता हो जाएगा, लेकिन खींचतान चलती रही 2 दिन और कई बार ऐसी भी बातें आई कि शायद जो है एसपी बीएसपी के साथ आरएलडी न जाए, क्या वो बीजेपी या कांग्रेस के साथ जाएगी क्या, इसको लेकर के थोड़ी सी कसमकस थी। लेकिन फाइनली जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिले तो ये फार्मूला निकला, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फार्मूला निकला है कि 4 सीटें आरएलडी के खाते में आएगी। और हम ये भी बताएंगे कि 4 सीटें क्यों आरएलडी को चाहिए। वो है, इसमें बागपत है जो कि चौधरी परिवार की परंपरागत सीट है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह चुनाव लड़ते रहे। यहाँ से अब की बार जयंत चौधरी को उतारने की तैयारी है। और दूसरी सीट जो है मुजफ्फरनगर, जिस कैराना से आरएलडी का कैंडिडेट जीता, सपा ने जितवाया अपने उस पर, वो वहाँ से मुजफ्फरनगर से अब की बार अजीत सिंह को उतारने की तैयारी है। एक सीट मथुरा की बात चल रही है और मथुरा में का जो फार्मूला निकाला गया वो थोड़ा सा दूसरे तरह का है और एक सीट है हाथरस। मथुरा से फार्मूला ये निकाला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं संजय लाठर, वो जो है अखिलेश यादव के दोस्त हैं और उनके बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं। जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का विवाद चल रहा था तब भी वो खुल के अखिलेश यादव के साथ थे। तो उनको जो उतारा जाएगा वो लोक दल के सिंबल पे उतारा जाएगा, जिस तरह से कि कैराना में प्रयोग किया गया था। वही वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी किया जाएगा। तो कहने के लिए आरएलडी के पास 4 सीटें भी आ गई और उधर से अखिलेश यादव ने अपना एक कैंडिडेट जो है आरएलडी के खाते में डाल दिया था। ये फार्मूला निकल रहा है। अब ये 4 ही सीटों पे क्यों अड़े थे जयंत चौधरी या चौधरी अजीत सिंह, ये हम बताते हैं। किसी भी राज्य के स्तर के राजनीतिक दल के चुनाव आयोग से मान्यता के लिए जरूरी है कि उसके विधानसभा चुनाव में 3% या 3 सीटें हों। प्रत्येक 25, यदि लोकसभा है तो कम से कम प्रत्येक 25 पे, यानी 25 सीटों पे एक उसका कैंडिडेट जीता हो। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो इस हिसाब से 3 प्लस आधा कैंडिडेट तो हो नहीं सकता, लिहाजा 4 सीटें उनको जितनी होगी 4 सीटें उनको चाहिए। तो इस तरह के जो चुनाव आयोग का जो राजनीतिक दल के लिए मान्यता देने के लिए, राज्य स्तर के दल के मान्यता देने के लिए जो निर्धारित अर्हताएँ हैं, जो उसने मापदंड बनाए हैं, उसमें फिट बैठने के लिए इन्हें 4 सीटों की जरूरत थी। और यही हवाला उन्होंने अखिलेश यादव के सामने दिया। अखिलेश यादव ने अपनी मजबूरी जता रहे थे, पहले भी जताए थे कि हम जो भी देना है वो अपने कोटे से देना, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ जाएगी। और इधर से आरएलडी और जयंत चौधरी उसका तर्क ये दे रहे थे कि यदि हम 4 सीटों पे नहीं लड़ेंगे तो हमारे साथ चुनाव आयोग से ये दिक्कत आएगी, राज्य स्तर की मान्यता फिर जो है निरस्त हो सकती है। तो इस तरह से फार्मूला निकला है। आप कह सकते हैं कि आरएलडी को 3 ही सीट मिली, ये भी कह सकते हैं कि टेक्निकली 4 सीट मिली, लेकिन एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का लड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या इसकी घोषणा कब और कैसे होती है और क्या इसमें कोई फेरबदल होता है क्या। जैसे कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।